डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 2 आपका कंप्लीट हो गया, सारे कॉन्सेप्ट कवर कर लिए गए। अब हम देखेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड जो पास्ट ईयर में आए हुए एग्ज़ाम में क्वेश्चंस हैं वो लेंगे। और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि आपको सारे क्वेश्चंस करवाए जाएंगे यहाँ पे जो ज़रूरी है, और आपको जो मैं करवा रहा हूँ और जो आगे मैं अनसॉल्व क्वेश्चंस वगैरह और पास्ट ईयर के क्वेश्चन करवाऊँगा, इसके बाहर से कुछ भी नहीं आने वाला। आपको अलग से किसी बुक से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। इसी में सारी बुक्स के अंदर यही क्वेश्चन मिलेंगे आपको। हमने टीएस ग्रेवाल को बेस लिया है, आपको दूसरी डीके गोयल वगैरह में भी अगर आप देखेंगे तो उसमें भी आपको क्या होगा, सेम क्वेश्चन मिलेंगे सारे, सिर्फ ए बी की जगह पी क्यू आर कर देंगे, वो एक्स वाई कर देंगे, फिगर्स चेंज कर देंगे, लैंग्वेज यही रहेगी। तो आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि वैसे भी आपके पास में टाइम कम है। तो जो मैं करा रहा हूँ, मैं इसमें आपके पास्ट ईयर के क्वेश्चन स्कैनर सारा कवर कर लूँगा। तो आपको उसके अलावा कुछ नहीं करना, बस आप पेशेंस के साथ में इसको साथ साथ करते रहिए और इसी को रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम पास्ट ईयर के क्वेश्चंस जो इस चैप्टर से रिलेटेड आए हुए हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। इलस्ट्रेशन 5, अमृत and Bimal are partners sharing profits equally. Bimal has given his property on rent to the firm on 1st April 2019 at a monthly rent of 5,000. तो अमित और बिमल दो पार्टनर्स हैं, बराबर बराबर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बराबर बराबर बांटते हैं। और बिमल ने अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे दे रखी है फर्म को 1 अप्रैल 2019 से 5,000 पर मंथ रेंट है उसका। द फर्म पेड हिम रेंट फ्रॉम अप्रैल 19 टू फरवरी 20 by a check on 1st March 2020। तो फर्म ने इसको अप्रैल से लेके फरवरी तक यानी 11 महीने का पेमेंट किया है और 1 महीने का आउटस्टैंडिंग है, और चेक दिए, चेक से पेमेंट किए 1 मार्च को, और मार्च का रेंट अभी भी आउटस्टैंडिंग है। रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च वाज स्टिल पेबल, आउटस्टैंडिंग आगे बता दिया। पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द अबाउट ट्रांजेक्शंस। तो देखते हैं इसको, तो देखते हैं हमने रेंट का जब पॉइंट डिस्कस किया था, क्वेश्चन किया था इसका, रेंट पेड टू पार्टनर कराया था, तो वहाँ पे प्रॉफिट्स में से हमने डिडक्ट कर दिया था क्योंकि इसे चार्ज मानते हैं, उसकी जर्नल एंट्रीज नहीं की थी। तो इस क्वेश्चन में आप उसकी जर्नल एंट्रीज देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज 1 मार्च 2020 रेंट की पेमेंट की है फर्म ने, रेंट टू बैंक चेक से 55,000, कैसे 5,000 इंटू 11 महीने की। सेकेंड आपका 1 मार्च रेंट आपका मार्च का ड्यू हो गया, रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल या आउटस्टैंडिंग। और 31 मार्च को ये रेंट एक्सपेंस है, चार्ज है, इसको ट्रांसफ़र करेंगे पीएनएल अकाउंट में। पीएनएल अकाउंट डेबिट 60,000 टू रेंट 60,000, ठीक है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। इलस्ट्रेशन 12, ये सीबीएसई में 2019 में आया हुआ है क्वेश्चन आपके इसी साल। और आजकल अकाउंट की जगह जर्नल एंट्री ज़्यादा पूछ रहे हैं, क्योंकि बच्चे क्या जर्नल एंट्री करते नहीं है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन बना के चले जाते हैं। तो फिर आजकल क्या जर्नल एंट्रीज पूछने लग गए हैं। तो इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज पूछी है आपसे। The partnership deed provided that Sonu was to be paid a salary of 20,000 per month and Rajat a commission of 5% on turnover। तो पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइडेड है सोनू को सैलरी मिलेगी 20,000 पर मंथ और रजत को कमीशन मिलेगा 5% टर्नओवर का। इट ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी अलाउड एट द रेट 8% पर एनम सोनू। तो withdraw 20,000 on 1st December 2017 and Rajat withdraw 5,000 at the end of each month। तो इसमें ये दिया हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम मिलेगा और सोनू ने
विड्रॉल किया है 20,000 1 दिसंबर 2017 को, और रजत विड्रॉ करता है 5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। हर महीने उसकी मंथली ड्राइंग्स है 5,000 और एंड में कर रहा है, तो एवरेज पीरियड कॉन्सेप्ट लगा लेंगे इसमें। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाज चार्ज्ड एट 6% पर एनम, और ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 6% पर एनम। द नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 वाज 4,89,950। तो ये आपको प्रॉफिट्स गिवन है 4,89,950। द टर्नओवर ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च अमाउंटेड टू 20 लाख। टर्नओवर भी दे दिया आपको 20 लाख, तो कमीशन की कैलकुलेशन हो जाएंगी। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन का डाटा मैंने रफ डाटा बना के रख लिया है। इस क्वेश्चन में 2 इन्फॉर्मेशन मिसिंग है आपकी। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आया था, जो इसमें 2, एक तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 दिया हुआ है, और इसकी कैपिटल थी सोनू की 8 लाख और 6 लाख रजत की। ये इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में मिसिंग हो गई, प्रिंटिंग एरर हो गया क्वेश्चन के अंदर बुक में, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन का पूरा डाटा बना दिया। सोनू और रजत पार्टनर हैं, 3:2 में बांटते हैं। 8 लाख इसकी कैपिटल थी ओपनिंग कैपिटल, और इसकी 6 लाख। इसको 20,000 पर मंथ सैलरी मिलती है। इसको 5% कमीशन ऑन 20 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर एनम। और इसकी ड्राइंग से 20,000 1 दिसंबर 2017 को की है, और ये 5,000 पर मंथ एंड ऑफ द मंथ करता है। और ये आपको प्रॉफिट गिवन है 4,89,950। तो स्टार्ट करते हैं, हमें जर्नल एंट्रीज करनी है। तो जर्नल एंट्री से पहले हमें क्या करना है, कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले कुछ कैलकुलेशंस कर लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं। सोनू और रजत 8 लाख इंटू 8% 64,000, 6 लाख इंटू 8% 48,000, 1,12,000 टोटल। नोट नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सोनू निकालता है 20,000। रेट ऑफ ड्राइंग्स क्या है, 6% पर एनम। तो कब से, 1 दिसंबर से निकाला है, और ईयर एंड हो रहा है इनका 31 मार्च को। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 4 महीने, 4। 1 दिसंबर 17 टू 31 मार्च 18, 4 महीने। तो ये आ गया आपका 400। और रजत एंड में निकालता है हर महीने, तो इसकी एनुअल ड्राइंग्स इंटू 12, 5,000 इंटू 12 इंटू रेट 6% अपॉन 12। और एवरेज पीरियड कॉन्सेप्ट लगा लेंगे। एंड में विड्रॉ करता है ये, तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद में कितना टाइम बचा, 11 महीने, और लास्ट ड्राइंग के बाद 0। तो एवरेज पीरियड क्या आएगा, 5.5। तो ये आ गया आपका 1650। टोटल आ गया आपका 2050। अब कमीशन, रजत को दिया था कमीशन 20 लाख इंटू 5%, 1 लाख आ जाएगा। और क्या क्या है, बस। तो अब स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्रीज। सबसे पहले तो प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करने की, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। $4,89,950। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू सोनू कैपिटल टू रजत
कैपिटल 6448 1,12,000। तीसरा, अब कमीशन दे देते हैं रजत को, कमीशन टू रजत कैपिटल 1 लाख। सैलरी दे देते हैं सोनू को, पार्टनर्स सैलरी टू सोनू कैपिटल 20,000 पर मंथ के हिसाब से, तो 2,40,000 हो गई। 20,000 इंटू 12, सैलरी दे दी, कमीशन दे दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रह गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज कर देते हैं इस पर, तो सोनू कैपिटल रजत कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, फर्म को फ़ायदा हो गया ना। तो सोनू का निकाला था हमने 400, 1650, 2050, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सब कुछ दे दिया। अब सबसे पहले ये जितने भी इनकम और एक्सपेंस है इनको ट्रांसफ़र करेंगे, तो इनको ट्रांसफ़र की एंट्री P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कमीशन टू पार्टनर्स सैलरी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घाटा है फर्म के लिए 1,12,000, कमीशन लॉस है 1 लाख, सैलरी 2,40,000, तो ये हो गया आपका 4,52,000। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किए तो फर्म के लिए गेन है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट 2050, ये गेन है ना, ट्रांसफ़र कर दिया। अब डिविजिबल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो डिविजिबल प्रॉफिट्स आपको 4,89,950, इसमें क्रेडिट हुआ ये 250 माइनस 4,52,000, ये आ गया आपका 40,000। तो 40,000 आ गया, इसको डिवाइड कर देंगे 40,000 को 3:2 में 58, तो ये आ गया आपका 24,000 और ये 16,000। तो लास्ट एंट्री प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने की इधर ही कर देते हैं। एट्थ, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सोनू कैपिटल टू रजत कैपिटल
24, 16, 40। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन में जैसा क्वेश्चन है वैसा ही एग्ज़ाम में आता तो फिर उस केस में क्या होता, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री नहीं करते हम लोग, गिवन ही नहीं है इन्फॉर्मेशन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दिया हुआ है तो इक्वली बांटते। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको करेक्ट करवा दिया गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला इलस्ट्रेशन देखते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, इलस्ट्रेशन 26, टी.एस. ग्रेवाल, पेज 2.41, और ये CBSE 2019 में आया हुआ है क्वेश्चन। छवि एंड नेहा वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। छवि और नेहा पार्टनर है, प्रॉफिट लॉसेज इक्वली बांटते हैं। छवि विड्रॉ ए फिक्स्ड अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज चार्ज एट द रेट ऑफ 6% पर एनम एट द एंड ऑफ द ईयर। इंटरेस्ट ऑन छविज ड्राइंग्स अमाउंटेड टू 900। तो क्वेश्चन में इसकी ड्राइंग्स जो है छवि क्वार्टरली ड्राइंग्स करती है, फिक्स्ड अमाउंट बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करते हैं 6% पर एनम। और क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके दे रखी है 900। सिर्फ हमें जर्नल एंट्री पूछी है इस क्वेश्चन में, तो सारा काम किया हुआ है, सिर्फ जर्नल एंट्री पूछी है इस क्वेश्चन में। तो देखते हैं इसमें जर्नल एंट्री में ही मेन है, क्या गड़बड़ हो जाएगी अभी देखते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो जर्नल एंट्री क्या होगी, छवीस कैपिटल अकाउंट ऑब्लिक करंट अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 900। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं किया गया कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है। तो या तो एजम्पशन लिख देंगे, एज्यूम कैपिटल्स आर फिक्स्ड या फ्लक्चुएटिंग, तो फिर कैपिटल ले लेंगे, और तो इसको नोट डाल देंगे, इफ कैपिटल अकाउंट्स आर फिक्स्ड। तो अगर फिक्स्ड होगा कैपिटल अकाउंट तो फिर क्या आएगा, 26 करंट अकाउंट आएगा, तो ये सारे ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट से होते हैं। और अगर फ्लक्चुएटिंग एज्यूम करोगे तो कैपिटल अकाउंट आएगा। बस इसमें यही पॉइंट था इस क्वेश्चन के अंदर। तो 2019 में एग्ज़ाम में अभी जर्नल एंट्रीज ज़्यादा पूछ रहा है आपसे, कैलकुलेशन वैल्कुलेशन नहीं, क्योंकि जर्नल एंट्रीज आप छोड़ के जाते हो, इसलिए जर्नल एंट्रीज के ऊपर ही क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं अब। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे आ गया। अरुण एंड अरोरा वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 5:3। देयर फिक्स्ड कैपिटल्स ऑन 1 अप्रैल 2010 वर अरुण 60,000 एंड अरोरा 80,000। तो अरुण और अरोरा पार्टनर हैं और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया हुआ है 5:3, और इनकी 1 अप्रैल 2010 को फिक्स्ड कैपिटल दे रखी है 60,000 और 80,000। दे एग्रीड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12% पर एनम एंड टू चार्ज ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 12% पर एनम और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पर लगाएंगे 15% पर एनम। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011 बिफोर ऑल अबव एडजस्टमेंट्स वाज 12,600। तो इन एडजस्टमेंट को करने से पहले का प्रॉफिट दिया हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने से पहले 12,600। ड्राइंग्स मेड बाई अरुण वर 2,000 एंड अरोरा 4,000 ड्यूरिंग द ईयर। तो ड्राइंग्स की डेट नहीं दे रखी, ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है, तो 6 मंथ्स बेसिस पर, एवरेज बेसिस पर ले लेंगे हम। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ अरुण एंड अरोरा, शो योर कैलकुलेशंस क्लियरली। द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इवन इफ द फर्म इनकर्स ए लॉस। ये लाइन इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट लाइन है। द इंटरेस्ट, लास्ट लाइन, द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इवन इफ फर्म इनकर्स ए लॉस। इसका मतलब इंटरेस्ट को क्या माना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज माना है, और ये आपके CBSE 2012 में आया हुआ है। तो देखते हैं एक चीज़ और, जब कभी आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस, मैंने बताया था कि लॉस के केस में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनता ही नहीं है, P&L अकाउंट में ही बढ़ जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में गए कि P&L एप्रोप्रिएशन बनाना है आपको और लॉस आया हुआ है, तो उस केस में आप P&L एप्रोप्रिएशन में ही लॉस का ट्रीटमेंट दिखाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन का इलस्ट्रेशन 33 T.S. ग्रेवाल 2020 एडिशन, पेज नंबर 2.47, और CBSE 2012 में ये आया हुआ क्वेश्चन नहीं आपके।
ये पुराने वाले एडिशन में आपको हो सकता है नहीं मिले, इसीलिए मैं सारे क्वेश्चंस, आप अगर किसी भी बुक से पढ़ रहे हो मैं क्वेश्चंस भी साथ में दे देता हूँ ताकि किसी भी बुक से पढ़ो आपको क्वेश्चन वही मिल जाए। ये क्वेश्चन का रॉ डाटा मैंने बना लिया। अरुण अरोरा पार्टनर है, 5:3 में बांटते हैं। इनकी फिक्स्ड कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल दे रखी है 60,000 और इसकी 80,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 15% पर एनम, और प्रॉफिट 12,600 दिए हुए हैं। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या मानना है, चार्ज। और ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर दे रखी है आपको 2,000 और 4,000। और हमें पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाना है, तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट मैंने बना लिया। तो सबसे पहले वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बाई नेट प्रॉफिट आपको 12,600 गिवन है, और आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और चार्ज माना है आपने, चार्ज माना है तो देना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं। अरुण अरोरा, अरुण की कैपिटल है 60,000 इंटू 12%, और इसकी 80,000 इंटू 12%। तो ये आ गई आपकी 7,200 और ये 9,500, टोटल 16,800। तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अरुण अरोड़ा 7,200, 9,500, 16,800। लेकिन प्रॉफिट कितने आपके, प्रॉफिट तो कम है, तो लॉस आ जाएगा। डिफरेंस कितना, 4,200 का 16,800 माइनस 12,600, 4,200। तो ये लॉस ट्रांसफ़र कर देंगे पीएनएल अप्रोप्रिएशन में बाई नेट लॉस ट्रांसफ़र टू पीएनएल अकाउंट। तो पीएनएल अकाउंट में आ गया आपका 2 नेट लॉस। नेट लॉस आपका आ गया 4,200। अब इनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेनी थी, तो वर्किंग नोट नंबर 3, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अरुण की ड्राइंग्स थी 2,000 दे रखी है, और 15%। और क्वेश्चन में डेट नहीं दी हुई, ड्यूरिंग द ईयर है, तो 6 मंथ बेसिस पर, एवरेज बेसिस पर ले लेंगे। तो ये आ गया आपका 150, और अरोड़ा 4,000 इंटू 15%, 6/12, इसका डबल हो जाएगा 300, टोटल 450। तो बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अरुण अरोरा 150, 300, 450। तो नेट लॉस कितना हुआ, और तो कुछ है नहीं, तो बाई नेट लॉस ट्रांसफर्ड टू अरुण's करंट अकाउंट, अरोरा's करंट अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल है ना, करंट अकाउंट, यहाँ भी करंट अकाउंट, इधर भी करंट अकाउंट। तो कितना आ गया लॉस आपका, 4,200 माइनस 450, 3,750। तो 3,750 का लॉस आ गया। तो अरुण का शेयर कितना आया, 3,750 इंटू 5/8, 3,750 इंटू 3/8। तो ये आ गया आपका 2,344, और ये
1406। ठीक है, अब नोट डाल देंगे। सिंस डेट ऑफ ड्राइंग नॉट गिवन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेटेड ऑन 6 month एवरेज बेसिस। ये तो जहाँ भी क्वेश्चन में आपको डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दे रखी तो 6 months कर लेंगे, वहाँ ये नोट चिपका देना आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया, इलस्ट्रेशन 48, टीएस ग्रेवाल, पेज 2.62, सीबीएसई सैम्पल पेपर में दिया हुआ क्वेश्चन 2019। जनरल एंट्री पूछी है आपको। क्वेश्चन देख, मनिका, भावी एंड कोमल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 6:1। मनिका, भावी और कोमल पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया हुआ है 6:1। कोमल गारंटीड ए मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 2 लाख। कोमल को गारंटी दी है मिनिमम प्रॉफिट उसको 2 लाख का होगा था। गारंटी किसने दी है? फर्म ने दी है, क्योंकि पार्टनर का तो नाम नहीं है किसी का। द फर्म इनकर्ड ए लॉस, और फर्म को लॉस हुआ है 22 लाख का फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। 2018 में लॉस हुआ है फर्म को 22 लाख का। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री रिगार्डिंग डेफिशिएंसी बोर्न बाई मनिका एंड भावी। तो जो डेफिशिएंसी ये बियर करेंगे, जो कोमल को गारंटी दी है, उसकी जर्नल एंट्री पास करनी है आपको। एंड प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। मैंने रॉ डाटा बना दिया। ये मनिका, भावी और कोमल 6:1 में बांटते हैं इसको। कोमल को मिनिमम गारंटी दी है 2 लाख की, और 31 मार्च को लॉस हुआ है। और आपको क्या बनाना है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाना है। देखो, लॉस के केस में तो पीएनएल बनता है, बताया मैंने, लेकिन क्वेश्चन अगर कह दे कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना है तो फिर आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना है। क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन नहीं करना कि क्वेश्चन में आपने गलत प्रिंट कर दिया, पीएनएल तो बनता ही नहीं है। उसने बोला है पीएनएल एप्रोप्रिएशन, तो नेट लॉस ले लेना डेबिट साइड में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, तो डेबिट में ले लेंगे हम नेट लॉस। टू नेट लॉस, तो नेट लॉस ले लेते हैं। टू नेट लॉस आपको दिया हुआ है 22 लाख बाई नेट लॉस ट्रांसफ़र टू मनिका भावी कोमल 22 लाख इंटू 6/11, 22 लाख इंटू 4/11, 22 लाख इंटू 1/11। तो यह आ गया आपका 12 लाख, 8 लाख, 2 लाख, 22 लाख। अब बनाना है, अब करनी है जनरल एंट्री। तो वर्किंग नोट, कोमल शेयर, कोमल को क्या मिलेगा? कोमल शेयर कितना है? 2 लाख। हमने कैलकुलेट किया है अभी लॉस, लेकिन हमने तो इसको गारंटी दी थी, मिनिमम गारंटी 2 लाख। प्रॉफिट की तो डेफिशिएंसी कितनी आ गई? 4 लाख। कैसे भाई? 2000 इसको 4 लाख देंगे तो 2 लाख का तो लॉस ही है, तो 2 लाख कम हो जाएगा, तभी तो 2 लाख बचेगा। 4 में से 2 लॉस के गए, तभी तो 2 बचेंगे। तो ये 4 लाख की डेफिशिएंसी हो गई। इसको ये बियर करेंगे अपने रेशो में 6:4 में, तो ये आ जाएगा आपका 4 लाख इंटू 6/10, 4 लाख इंटू
4/10 तो 2,40,000 और 1,60,000। तो अब जर्नल एंट्री कर देंगे। जर्नल एंट्री भी बोली है, आजकल जर्नल एंट्री बहुत पूछ रहे हैं। तो जर्नल एंट्री तो मनी का कैपिटल अकाउंट डेबिट, भावी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कोमल। कैपिटल अकाउंट 4 लाख, 2,40,000, 1,60,000 बीइंग मिनिमम गारंटीड अमाउंट ड्यू रिसीव्ड फ्रॉम, कुछ भी लिख दो, नरेशन लिखनी है बस, ठीक है, खाली नहीं छोड़नी। नेक्स्ट वीडियो में और भी चैप्टर से रिलेटेड जो पास्ट बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो ले लेंगे। वो सारे आपको देखो सारे क्वेश्चन करवाऊंगा यहाँ पे, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा आपका, आप टेंशन मत लो बिल्कुल भी, और करते रहो आराम से। और कहीं बाहर से कुछ नहीं करना आपको, कोई ना मटेरियल ख़रीदना पड़ेगा ना कुछ, इसी से सारा ये सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। और लास्ट में मैं आपको चैप्टर के स्कैनर्स वगैरह वो सारे करवाऊँगा।